दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर 50 रन पर ही गिर गए थे। भारत के 4 विकेट, कोहली, पंत सब हुए फ्लॉप। लेकिन फिर कप्तान रोहित के साथ मिलकर केएल राहुल ने चौथे दिन अपने बल्ले से मचाया, ऐसा हाहाकार पलट डाला। मैच का पूरा रुख उड़ाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां, टेस्ट को T20 बनाते हुए लिखा ऐसा इतिहास देख सदमे में है। अभी भी पूरा क्रिकेट जगत तो आखिर कैसे रोहित और राहुल के आगे नतमस्तक हुई। कंगारुओं की क्रिकेट टीम चौथे दिन कैसे कहर बनकर टूट पड़े। रोहित राहुल ऑस्ट्रेलिया पर कितने रन ठोके दोनों ने मिलकर, नीतीश रेड्डी ने दिया कितने रनों का योगदान, दिखाएंगे उनकी तूफानी बल्लेबाजी। इस रोमांचक चौथे टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित राहुल और ट्रेविस हेड में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहले 3 दिनों में टीम इंडिया पर हावी थी। जहां पहली पारी में उन्होंने 450 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया के केवल 50 रनों पर ही 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 17 ओवर में 51 रनों तक 3 दिनों का खेल खत्म होने तक पहुंचा दिया। जिसके बाद अब सारी उम्मीदें चौथे दिन टिकी हुई थीं कि यह दोनों बल्लेबाज किस तरीके से टीम इंडिया के संकट मोचन बन पाते हैं। ऐसे में जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तब रोहित और राहुल टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले कुछ ओवर में तो इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। वह कछुए की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा कब तक अपने आप को रोक पाते। थोड़ी देर बाद ही रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी। जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, देखते ही देखते उन दोनों ने अपने बल्ले से धमाल मचाना शुरू कर दिया। मिचेल स्टार्क के एक ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ राहुल भी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। इन दोनों को आउट कर पाना फिर ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं लग रही थी। उन्होंने देखते ही देखते टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और थोड़ी ही देर बाद उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां चौथे दिन की सुबह पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। वहीं राहुल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 31वें ओवर में इन दोनों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 165 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और राहुल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और राहुल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे। जिसके बाद राहुल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 50वीं और 51वीं ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 223 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की दमदार साझेदारी भी पूरी हो गई थी। ये दोनों तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने पर तुले हुए थे। पेट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन तीनों की टिकड़ी को उन्होंने ऐसा धोया कि दिन में तारे दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लान फ्लॉप हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। आपको बता दें कि और दोस्तों, फिर देखते ही देखते रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उन्हें सलाम ठोक उनकी तारीफ करी। आखिर हो भी क्यों ना, मुश्किल की घड़ी में रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बने थे। और इसी के साथ 61 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 273 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से राहुल के साथ रोहित ही पारी आगे बढ़ाने के लिए आए।
रोहित और राहुल ने इस सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने राहुल के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि यह दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 139 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश रेड्डी, जिसके बाद नीतीश और राहुल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर राहुल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब केएल राहुल हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं नीतीश तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। राहुल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद नीतीश और राहुल के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई और फिर वह मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 1 चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। राहुल को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 127 रन की पारी खेली। बता दें कि केएल राहुल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 12 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों ने भी ऑस्ट्रेलिया की नाक में एक दम कर दिया। जहां नीतीश रेड्डी तो अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से कोहराम मचा रहे थे, उन्होंने इस टेस्ट मैच को T20 में बदल दिया था, तो दूसरी तरफ खड़े खड़े जडेजा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई भी मौका देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कब टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचा दिया पता भी नहीं चल। अब टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ चुका था कि भारत मैच में वापस आ चुका है। आपको बता दें कि जडेजा ने भारत के लिए 38 रन की पारी खेली और इसी के साथ में तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 432 रन तक पहुंच गया था। नीतीश रेड्डी 53 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी, वह भी बड़ी ही आसानी से। और यदि यह दोनों बल्लेबाजी इसी तरीके से रन बनाते रहे तो 600 रन बनाकर भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर आसानी से 150 रनों की लीड बना सकती है। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको रोहित शर्मा और केएल राहुल की यह खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।